Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I'm here with question number 85 of MCQ series. और क्वेश्चन है ट्रायंगल से लिया हुआ कि इन ट्रायंगल्स ABC and DEF, angle B equal to angle E, angle F equal to angle C, and AB is equal to 3D. Then the two triangles are congruent but not similar, similar but not congruent, neither congruent nor similar, congruent as well as similar. तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार इसे सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद से फिर अपना आंसर और अपना सॉल्यूशन मैच करिएगा। मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। 1 2 3। ओके, आई होप कि आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं। वी हैव टू ट्रायंगल्स हियर, ABC एंड DEF। सो लेट अस सपोज कि देयर इज अ ट्रायंगल। मैं लिख लेता हूँ एक बार, ABC एक ट्रायंगल है एंड दूसरा जो ट्रायंगल है वो है DEF, ट्रायंगल DEF। ओके, सो दीज आर टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF। अब उसमें क्या क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। एंगल B जो है वो किसके इक्वल है? एंगल E के इक्वल है। एंड एंगल F जो है वो एंगल C के इक्वल है। एंगल F इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है। सो जब भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल होते हैं ना, तो डेफिनेटली वो ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं। अगर यहाँ पे ABC की बात की जा रही है तो C को मैं B के तरफ लिखूंगा। ठीक है, तो ये जो एंगल B है उसी के तरफ मैं C भी लिख ले रहा हूँ, एंगल C इक्वल टू एंगल F। मतलब एक रूल आप हमेशा याद रखना कि ABC के जो भी एंगल्स और साइड होंगे उनको एक तरफ रखना और DEF के साइड्स और एंगल्स को एक तरफ रखना। तो ये इस तरह से हमको गिवन है। तो इससे ये समझ में आ गया कि B जो है वो E के करेस्पॉन्डिंग है, C जो है वो F के करेस्पॉन्डिंग है। यानी कि अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा कि B एंड C। तो जब मैंने B और C लिख लिया तो इधर क्या लिखूंगा? E एंड F। अब शुरू में मैं अगर A लिखता हूं तो EF लिखने के बाद से जो D होगा उसको मैं शुरू में लिखूंगा। तो इस तरह से मुझे पता चल गया कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल DEF के क्या है? सिमिलर है। ओके, दो एंगल के वजह से। अब दूसरा दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 3DE। AB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3DE। ओके, सो AB इज इक्वल टू 3DE देने का मतलब हो गया कि AB और D को अगर हम इस तरफ भेजें तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3। इसका मतलब क्या हो गया कि AB जो है और D जो है उनका रेशियो 1:3 है। और यहाँ से अगर देखा जाए AB इज इक्वल टू 3DE से अगर हम देखें तो AB जो है वो 3 टाइम्स DE का, यानी कि AB और D जो है वो सेम नहीं है। तो सिमिलर तो हो गया, ये तो कंफर्म है। और दूसरी चीज उनके साइड्स अलग अलग हैं। तो जब सिमिलर होगा लेकिन साइड्स अलग अलग होंगे तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा। यानी कि जो हमारा आंसर होगा उसमें फिगर जो है वो सिमिलर होंगे, यानी कि जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम इसको कट कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा। ठीक है, सो कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। आप ध्यान रखिएगा, अगर दो एंगल इक्वल मिल गए तो फिगर जरूर सिमिलर होगा, मतलब ट्रायंगल जो होगा वो जरूर सिमिलर होगा। अब अगर साइड्स भी सारे के सारे इक्वल होंगे तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं है, यहाँ पे एक साइड जो है वो दूसरे का 3 गुना है, यानी कि एक छोटा ट्रायंगल बनेगा और एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा। एंड दैट इज वाई दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं इरेज करके आगे बढ़ूंगा, 3 तक काउंट करूंगा मैं और उसके बाद इरेज कर दूंगा। 1 2 3। ओके, सो हियर एज वी डू क्वेश्चन नंबर 86 जो आपको होमवर्क में करना है, कह रहा है कि इफ ट्रायंगल्स ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF देन इनमें से कौन सा सही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ABC और DEF सिमिलर होंगे तो आप कैसे लिखोगे? इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो सही होगा, तो आप इसे जरूर करिएगा। क्या है क्राइटेरिया कि दो सिमिलर ट्रायंगल अगर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।